नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि हमारा प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है एंटरटेनमेंट को लेकर, और कुछ बताइए कोई रोचक बात जो आप याद करते हो आज भी। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे श्रोताओं का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जैसा कि आपका प्रश्न है रोचक, देखिए उस ज़माने में मुझे याद है कि मैजिक शो बड़े फेमस थे। एक पीसी सरकार करके, जूनियर पीसी सरकार साहब, उनका बहुत नाम था फेमस मैजिशियन के नाम पे। और एक कठपुतली का शो होता था, वो बड़ा ही रोचक मज़ेदार होता था। रंग बिरंगे सजे हुए कपड़े कठपुतली के, और वो बहुत ही सुंदर प्ले होता था। और एक अपना हाथों से, अगर आपको याद हो उस ज़माने के जो लोग होंगे, वो पेपर आर्ट करते थे। जी ये मुख्यतः चीज़ें थी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी याद है। और अगला प्रश्न है कि इन सब चीज़ों को कहाँ देखते थे या कहाँ इसका एक्सपीरियंस होता था आपको? जी देखिए, या तो कहीं पे मेले होते थे जैसे, क्योंकि उस समय पे तो मेलों का बहुत प्रचलन था। जगह जगह पे सर्कस और मेले हमेशा कहीं ना कहीं लगते थे। खास करके जो 2 महीने की छुट्टियां आती थी उस समय पे, यानी कि मई जून में ज़्यादातर मेले लगते थे, या फिर सर्दियां जब शुरू होती है उस समय पे तो मेलों में मैजिक शो होते थे और कठपुतली शो होते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि स्कूल में होते थे, और स्कूल में ऑर्गेनाइज कराते थे स्कूल वाले, जैसे मैजिक शो हो गया, कठपुतली शो हो गया। और आपको अगर याद हो, मैं कनेक्ट करूँगा उन लोगों से, कि हमारे स्कूल में कभी कभी वो क्लास में ना पेपर आर्ट वाले आते थे। बड़े ही मतलब हमारे को एक तो उसके मनभावन रंग होते थे पेपरों के, काइट पेपर को काट के कैंची से वो इतनी सुंदरता से उसको एक आकृति में ढाल देते थे कि कभी वो फूल बन जाता था, कभी बेल बन जाती थी, कभी कोई ब्रिज बन जाता था। बहुत ही मतलब देखने में एंटरटेनिंग था। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि शादी में, फंक्शंस में लोग ऐसे स्टेज शो को ऑर्गेनाइज करते थे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो भी एक दौर था। देखो कि उस समय पे कला को इतना पसंद किया जाता था कि लोग बड़ी बड़ी शादियों में, फंक्शंस में उन लोगों का शो रखते थे, मैजिक शो रखते थे, ताकि जो आए हुए उनके गेस्ट्स हैं वो एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल। अब मैं चाहूँगी कोई सकारात्मक विचार आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैं बहुत आज के समय में चिंतित एक बात से रहता हूँ। जब मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, उनको मतलब नोटिस करता हूँ उनकी सारी बातें, और अपने से कंपेयर करता हूँ उस ज़माने से, तो सबसे बड़ा जो मेरे को अंतर दिखता है ना, वह है आज मोबाइल की ज़िंदगी। तो मैं तो सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल्स दें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी दें, नहीं तो उनको ऐसे बिज़ी रखने की कोशिश करें कि वो खुद ही मोबाइल से जितना हो सके दूर रहे, स्क्रीन टाइम कम हो, जिससे एक तो देखो आँखों की रोशनी तो बचेगी ही, साथ में इसका दिमाग पे बहुत असर होता है नेगेटिव। क्योंकि जो इतनी तेज़ी से फ्लैशिस कलर चेंज होते हैं और इतने आकर्षक कलर हैं, इतने शार्प कलर्स हैं, तो वो हमारा माइंड जो है वो उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए आजकल देखा गया है, आजकल ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हैं। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इसमें, इस दिशा में थोड़ा अपना योगदान दें और कार्य करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, मैं जानती हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद कर रहे हैं। ऐसे ही लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें
और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। और जैसा कि जानते हैं आप सब कि गीत के बिना ये प्रोग्राम हमारा अधूरा है। जी बिल्कुल, हम कैसे छोड़ देंगे अपने दर्शकों को बिना गीत के, क्योंकि गीत तो हमारे इस कार्यक्रम की बैकबोन है और हम ज़रूर उनके लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा गीत पेश करेंगे। तो आइए गीत का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। अरे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उनकी एक झलक को हम ये हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा